तो ये वजह अरविंद केजरीवाल की जो उन्होंने खुद बताई है। वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी लगातार हमारे साथ स्टूडियोज में हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी आपका। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। धन्यवाद अखिलेश जी आपका भी। अखिलेश जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं। आखिर आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बाहर से समर्थन दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी डर रही है। मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 48 घंटे हैं, तो क्या आप सरकार गिराने जा रहे हैं? अखिलेश जी, आपका सवाल जिस तरह से करना चाहिए इससे बेहतर तरीके से हो सकता था। मैं आपको बताऊं कि कोई व्यक्ति यदि सरकार चला रहा है तो सबसे पहले यह निर्भर उस पर करता है कि वो कब तक चलाना चाहता है। अगर पूर्ण बहुमत की भी सरकार है और मुख्यमंत्री सरकार गिराना चाहता है तो इतना डर, इतना खौफ अखिलेश जी आपका कि देखिए पहले ही बात तो होने दें। पहले ही नहीं, शशि जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। डर क्या खौफ दिख रहा है? बेहतर सवाल पूछ लीजिए शशि जी से। सर अखिलेश जी, मैं बता रहा हूं, मेरी बात हो जाने दें। आपने सवाल क्या कंप्लीट होने दें। आपका जवाब पूरा सुनने से पहले शशि जी का एक सवाल और दो सवाल ले लीजिए। अखिलेश जी, नहीं हम एक दे दें, एक सवाल कर दें, फिर शशि जी मेरे बड़े भाई हैं, उनका स्वागत है। चलिए अपनी बात पूरी करें प्लीज। देखिए, कोई सरकार जो चला रहा है वही यदि कहे कि मेरी सरकार अस्थिर है, मैं कभी भी गिर सकता हूं, तो वो परफॉर्मेंस क्या देगा? उन्होंने सरकार बनानी चाहिए, सरकार बनाई। सरकार चलाना चाहेंगे, सरकार चलती रहेगी, हर कीमत पे चलती रहेगी। ये रोज रोज ये कहना है कि 24 घंटे 48 घंटे, ये कोई परिपक्व पॉलिटिशियन कहता है क्या? तो अगर किसी ने समर्थन दिया है तो घंटे के हिसाब से नहीं दिया जाता। अखिलेश जी, ये अभी हाउस में उनको विश्वास मत पार दो। जी बोले। आपकी बात से दो सवाल उठते हैं। पहली बात यह कि आपने जब समर्थन दिया तो कोई आपने मिनिमम एजेंडा, मिनिमम टाइम लिमिट तय की या नहीं की, या ऐसे ही समर्थन दे दिया? नंबर एक। नंबर दो, जब वो बार बार आपको उकसा रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिरा रहे हैं, तो उस पर आपका मद्देनजर आपका रवैया क्या है? क्योंकि देश जानना चाहेगा कि इतनी बेचारगी क्यों कांग्रेस के पाले में। नहीं, हमें उनके कहने पे, उकसाने पे नहीं आना है। वो ये तो दिखावे कि वो सरकार चलाना चाहते हैं। कौन सरकार उनकी गिरा रहा है? क्यों गिरा रहा है? किस मुद्दे पे गिरा रहा है? अगर स्वयं एक मुख्यमंत्री अपनी भली बनी बनाई स्थिर सरकार जो खुद उन्होंने बनाई है, अपने एजेंडे बता करके कि 18 पॉइंट पे आप बताइए तब मैं आपका समर्थन लूंगा, और अगली पार्टी कह रही है कि हमारा समर्थन है और अभी फ्लोर ऑफ द हाउस मेजॉरिटी प्रूफ होनी है, उसके पहले ये क्यों कहा जा रहा है? हमें तो नहीं लगता कि ठीक है, देखते हैं अखिलेश जी, अकलमंदी की बात है। नहीं, ये वो बड़ी विधानसभा में भी देख लेंगे बहुमत के बाद। सिद्धार्थ नाथ जी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ नाथ जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चाहता है कि नहीं चलाना लेकिन चाहता? क्या सिद्धार्थ नाथ जी आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ 2014 है? आपका लक्ष्य वही है, बड़ा लक्ष्य पूरे देश को आप देख रहे हैं सिद्धार्थ जी? और क्या दिल्ली से आप एकदम तटस्थ हो गए हैं कि दिल्ली में जो हो रहा है कांग्रेस आम आदमी पार्टी करे, हमारा लक्ष्य तो वही है, हम तो कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे और केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे? सिद्धार्थ जी, देखिए सही भाई, इसमें एक चीज साफ है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और उसका लक्ष्य है कि 2014 में जो देश नाराज है, परेशान है, वो उसको समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के शासन में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो इससे कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ देख रही है। उसमें हम अपना योगदान जिस प्रकार से एक राजनीतिक दल को देना चाहिए वो अच्छी तरह से हम निभा रहे हैं। अब विषय कहीं दिल्ली का आता है। दिल्ली के अंदर जैसे ही रिजल्ट आए थे तुरंत कांग्रेस ने, शकील अहमद जी ने अपना समर्थन और एक चिट्ठी भेज दी थी गवर्नर साहब को। अब इनका और आम आदमी का जो गठजोड़ हुआ है उससे कांग्रेस की बैकडोर एंट्री दिल्ली में, जो एंटी करप्शन मूवमेंट था, आम आदमी जिसके बारे में बात करती थी, आप पार्टी करती थी, सॉरी, वो करती थी, आज वो इनसे 48 घंटे में बोलते हैं कि ये हमारा समर्थन खींच लेंगे। मगर यही तो शब्द थे जब प्रशांत भूषण जी भी यही बोलते थे कि ये 24 घंटे चले, एक हफ्ता चले, 6 महीना चले। तो अरविंद केजरीवाल
अब ये कहना नहीं चाहिए, बड़ा गंदा लगता है। मैं बच्चों की कसम खाते हुए अपने आप को उन्होंने फिर चेंज करा और कांग्रेस से समर्थन ले लिया। तो ये किस प्रकार की राजनीति वो करना चाहते हैं? राजनीति कोलिशन जो होता है वो स्थिरता के आधार पर हम लोग समझौता करते हैं, मगर ये स्थिरता की बात तो कर नहीं रहे, ये अपनी पॉपुलैरिटी चार्ट की बात कर रहे हैं। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा कि आपने इतना पैसा खर्च किया, देश भर में आपने रामलीला ग्राउंड भरा, उसके लिए पुलिस कर्मी ज्यादा लगे। सिद्धार्थ जी, शशि जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। सिद्धार्थ जी, ये बात तो चलिए पहले की हो गई कि अरविंद केजरीवाल ने एक आशंका व्यक्त की, उसके बाद शकील अहमद ने भी कहा अब ऐसा नहीं करने जा रहे, अभी अखिलेश जी ने भी कहा। मेरा सवाल आपसे यह है, आपको लगता नहीं कि जिस तरह ताबड़तोड़ बैटिंग ये कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और इनकी एक इमेज बन रही है, कह रहे हैं कि 300 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जो मोदी का जो एक सिंगल मैन ओनरशिप चल रही थी उसको किसी ने चैलेंज कर दिया है? मेरे को नहीं लगता। ये जो अरविंद केजरीवाल जी और उनकी जो पार्टी का एक स्टाइल है, उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं स्पिट एंड रन। हिंदी में अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं बोल रहा हूं ना, तो हिंदी में कहते हैं थूको और भाग लो। मगर इन्होंने इस प्रकार की राजनीति करी है। आज गवर्नेंस का इशू आया है, गवर्नेंस के अंदर आप इस प्रकार से मुख्यमंत्री बनने के बाद बात कर रहे हैं, उससे आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि आप गवर्नेंस करना चाहते हैं या कर ही नहीं सकते। सिद्धार्थ जी, आप लगातार सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, लेकिन आपकी भूमिका, आपकी पार्टी की भूमिका दिल्ली में क्या होगी वो हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। दिलीप पांडे, आम आदमी पार्टी के नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, आखिर आपके मुख्यमंत्री को आपको डर क्यों लगता है कि आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं, आपकी सरकार नहीं चलने देंगे बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर? देखिए, कोई डर वाली बात नहीं, यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं। 48 घंटे तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों कहते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 48 घंटे हैं, जितने काम मैं कर सकता हूं, जितनी सेवा कर सकता हूं कर दूं? पांडे जी, नहीं, इसके पीछे जो मंतव्य है उस संदेश को देने का प्रयास करें आप। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता कि सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी। हम तो जिंदगी भी इसी हिसाब से जीते हैं और सरकार भी इसी हिसाब से चलाएंगे कि जब तक जीना है, जब तक सरकार चलानी है, तब तक सेवा करनी है, तब तक देश के भलाई के लिए काम करना है। क्यों लगता है कि आपकी सरकार नहीं चलेगी? उन लोगों को हो सकती है जो सिर्फ सत्ता में आने के लिए सत्ता में आए हैं। नहीं, एक सेकंड दीपक जी, सवाल देखिए, सरकार न चलने के 50 कारण हो सकते। ना, आप ठीक है, आप कह रहे हैं बार बार, अरविंद केजरीवाल इस बात को कहते हैं कि सरकार हमारी एक दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी। ये आप एक मैंडेट लेके आए हैं, 28 सीटें आपके पास हैं, 8 सीटें कांग्रेस अपनी दे रही है, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि हम आने वाले 6 महीने में इन सारी काया पलट कर देंगे, जो 18 एग्जीक्यूटिव डिसीजन इनको पूरा अमली जामा पहना के जाएंगे? ये क्षणभंगुरता का एहसास आप अपने वोटर को क्यों देते हैं? बिल्कुल। और दिलीप जी, हम शशि जी के सवाल का जवाब आपसे बस सबसे कुछ ही देर में लेंगे। हम तो अखिलेश प्रताप जी और सिद्धार्थ नाथ सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, तुरंत होते हैं हाजिर।